हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट दोस्तों ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, डाक विभाग में ड्राइवर के पद पर दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों हम आपको देने वाले हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है। इसी के साथ दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लाइसेंस कौन सा और कितना पुराना आपका होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस की भी इसमें जरूरत पड़ने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कंप्लीट ए टू जेड जानकारी दोस्तों ऑफिशियली हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों केयरफुली और दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दोस्तों ड्राइवर भर्ती संबंधित आगे की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो भी दोस्तों हम आपको जवाब इंस्टेंट देने वाले हैं। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों डाक विभाग में आपकी जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। ये नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा, ये हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इंडिया, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर। ये दोस्तों नोटिफिकेशन आपका है वो 2023 के दिसंबर में जारी होना था। दोस्तों संशोधित जो नोटिफिकेशन है वो 5/1/2024 को है, वो आपका जारी किया गया है। इसमें दोस्तों रिक्रूटमेंट किसकी है, नोटिफिकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्कल। उत्तर प्रदेश सर्कल में आए परंतु ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपके यहां, अगर मैं बात करूं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की है, जिससे दोस्तों 19,900 से बेसिक है और दोस्तों 63,200 तक है। और लेवल 2 का दोस्तों इसका आपका है पे मैट्रिक्स है और दोस्तों अच्छी खासी सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको 1900 ग्रेड पे प्री रिवाइज्ड स्केल है। अब दोस्तों जो वैकेंसी है इसमें वो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसमें अलग अलग आप जो डिवीजन है, इनके रीजन है, उसमें अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि आप किसी भी डिवीजन से अप्लाई करेंगे तो उसमें जनरल की वैकेंसी है या नहीं, ओबीसी की वैकेंसी है या नहीं, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसी के बाद अप्लाई आप कीजिएगा। मैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप खुद से है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अलग अलग आपके रीजन और दोस्तों डिवीजन में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों मैं एज लिमिट की इस भर्ती की बात कर लेता हूं कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट दोस्तों 18 से लेकर है वो आपके 27 साल है। और दोस्तों अगर आप SC/ST से हैं तो आपके लिए है वो 32 साल तक एज है। ओबीसी वालों के लिए दोस्तों 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो दोस्तों आपकी एज है वो 30 साल तक है। एज काउंट कब से होगी, द क्रूशियल डेट ऑफ द डिटरमिनिंग द एज लिमिट ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसेप्शन एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 16/2/2024 से साथियों होने वाली है। ये नोटिफिकेशन मेंशन है, ये आप खुद से देख सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम आगे की जानकारी देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल का होता है। सभी भर्ती में आपको देखने को मिलता है वो 2 साल का इसमें होगा। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण आपका पड़ाव है वो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास पोजीशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल। अब मेरे कुछ साथी ये पूछेंगे सर मेरे पास लाइट है वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसके लिए आपको HMV हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है। यानी दोस्तों अभी तक नहीं बना तो लास्ट डेट से पहले बनवा सकते हैं, यानी 16/2/2024 से पहले बनवा कर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास हेवी लाइसेंस होने चाहिए। साथ में दोस्तों आपको नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म, यानी दोस्तों कैंडिडेट को थोड़ी बहुत है वो माइनर डिफेक्ट के बारे में, जो व्हीकल है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उस समय आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग इन द लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर, यानी दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक्सपीरियंस आपको 3 साल का चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं आपके इसके लिए है वो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और साथ में दोस्तों आपका है इसी के साथ है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एग्जाम और दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 2 स्टेज में रहने वाला। पहला स्टेज होगा 80 नंबर का, जिसमें टेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल आपके अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म एंड ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स एंड
रेगुलेशन के आपके थ्योरी के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और इसके बाद दोस्तों दूसरी स्टेज होगी, जो पहली स्टेज क्वालिफाई करेगा उसकी दूसरी स्टेज होगी जिसमें आपके टेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग जो प्रैक्टिकली होगा वो 20 नंबर का आपका होगा। एंड टोटल 100 नंबर का आपका है यहाँ टोटल एग्जाम होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो थ्योरेटिकल टेस्ट होगा वो दोस्तों कैसा होगा, वो 80 मार्क्स होगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। और मिनिमम जो अभ्यर्थी है वो SC ST वाले 33% और OBC वाले 37% और अदर के है 40% लाएंगे, उनको आपके अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आंसर की नो एप्लीकेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, आपके इसका सिलेबस भी उन्होंने दे दिया है कि क्या सिलेबस होगा। उससे पहले तो दूसरा आपका टेस्ट होगा 20 नंबर का, वो 10 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन उसकी 20 नंबर होगी। जो एक दूसरा जो कंप्लीट प्रैक्टिकली होगा जिसमें ड्राइविंग करनी है वो भी 10 नंबर का होगा। इसमें अलग अलग में भी आपको 33% मार्क्स है वो स्कोर करने ही पड़ेंगे। सिलेबस कंप्लीट दे दिया गया है, कौन कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन है वो दोस्तों जो बच्चे हैं वो पहला जो स्टेज क्वालिफाई करेंगे उनका सेकंड स्टेज होने वाला है। ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ईच पेपर ऑफ द स्टेज सेकंड शैल बी कंसीडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट स्टेज। यानी दोस्तों उनका पहला पेपर पास होने के बाद दूसरे पेपर का आपका होगा और उसमें 33% मार्क्स लाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका डिटरमिनेट किया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको जो जॉब है वो कैसी है, ड्राइवर विल बी हैव हेवी और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, आपको जो डाक इधर उधर ले जाने का काम है वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन सी चाहिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथियों है वो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से या आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी दोस्तों आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है वही डेट ऑफ बर्थ की आपका प्रूफ होता है वो आपको लगानी है। इसके बाद दोस्तों एक आपको है वैलिड जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट और या हैवी है, वो आपको उसका कॉपी लगानी है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना ही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी दोस्तों आप दोबारा इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, यानी OBC SC ST के लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड होमगार्ड एंड सिविल वॉलंटियर इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है सेल्फ अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी सेल आल्सो बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन पर आपको लगानी है एंड स्पेस प्रोवाइड फॉर द पर्पज एंड एडिशनल फोटोग्राफी टू प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। एक तो आपको चिपकानी है, ऑफलाइन फॉर्म है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, और एक साथ में आपको है एक पिन भी और करनी है। इसके बाद ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर, एक आपका 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी सबसे ऊपर आपको है वो लगाना है। किसके फेवर में करना है, आप पोस्ट ऑफिस में जाएगा, किसके फेवर में, मेल मोटर सर्विस कानपुर के फेवर में आपको ये पोस्टल ऑर्डर है वो पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। वहां सबसे ऊपर फॉर्म के ये आपको पीछे आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और उसके बाद आपको ये सारे में एक बार आपको लाके भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। The eligible candidate may submit their application only for the preferred format in the annexary one, affixing their recent passport size photography duly filled along with the enclosure and Indian postal order। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना है और कहाँ आपको फॉर्म भेजना है, सबसे बड़ी बात यह है, ये ध्यान नोट कर लीजिएगा। यहाँ आपको अपना जो फॉर्म है वो भेजना है और ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्कल, ये आपको ऊपर मेंशन कर देना है और नीचे ये एड्रेस लिख देना है, अपना एड्रेस लिखना है। और फॉर्म कब तक आपका पहुंच जाना चाहिए, 16/2/2024 से पहले पहले आपको ये फॉर्म भेजना है। इसके बाद फॉर्म कहाँ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूं, ये रहा फॉर्म, इस पेज का प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप, मैं लिंक भेज दूंगा इसको डायरेक्टली। तो यहाँ ये सारी चीज लिखी हुई है, यहाँ फोटो आपको लगानी है, अपना नाम वगैरह सारी चीज है वो आपको फिलअप करनी है, सारी चीज फिलअप करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह जो भी चीजें इसमें मांगी गई है वो सारी आपको फिलअप करनी है। अगला पेज भी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करें, एक एक चीज केयरफुली आपको भरनी है। कोशिश करूंगा मैं आपको ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप कोई गलती ना करें।
ये आपका रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये आपको नहीं बनना, बस यहीं तक आपको फॉर्म है। ये तो आगे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट है वो आपके यहाँ आपके पास होगा, जैसे ओबीसी एससी एसटी का है। ये आपकी सारी चीजें रहने वाली है। अगर कुछ भी डाउट है इस फॉर्म में तो आप है बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आज या कल में, आज तो संडे है, पोस्टल वगैरह ऑर्डर वगैरह भी दिखा दूंगा और आपको कंप्लीट फॉर्म भर के भी दिखा देंगे। लगभग इसमें 78 के आसपास वैकेंसीज हैं। में सिंपली आपके प्रोसीजर होने वाला है, तो आज ही आप है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के कल आप फॉर्म को भेज सकते हैं, ताकि जितना जल्दी भेजेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से इस फॉर्म को आप भेज सकते हैं। फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो है पसंद आई होगी। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेंगे साथियों नई वीडियो में, तब तक ले आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।